अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स। मैं हूं मोहम्मद जोहेब, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और आज की मार्केट रैप। मार्केट ने आज हमें काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखा दिया है, जहां पर हमारे KSE 100 ने आज सुबह खुली थी 185,058 पॉइंट्स पे और बंद हुई थी आज 186,900 पॉइंट्स पे, तकरीबन 1,842 पॉइंट्स की इंक्रीज। और अगर देखेंगे आज की ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन में हमने तकरीबन 846 मिलियन शेयर्स को ट्रेड होते हुए देखा था और रिकॉर्ड होते हुए देखा था, और इन ट्रेड शेयर्स की टोटल वैल्यू था तकरीबन 49.9 बिलियन रुपीस की। और अगर हम देखेंगे आज की KSE 100 की परफॉर्मेंस में हमने 3 सेक्टर्स को फोकस किया था जिन्होंने मार्केट को काफ़ी ऊपर की तरफ सपोर्ट किया था और पहुंचाया गया था, और वो 3 सेक्टर्स थे कमर्शियल बैंक सेक्टर जिन्होंने तकरीबन 815 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया था, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर जिन्होंने तकरीबन 233 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया था, फिर टेक एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जिन्होंने तकरीबन 193 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया था आज की ट्रेडिंग सेशन। और अगर हम आज की खबरों पे आएँ, ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ये बताती है कि जनवरी के जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं अब वो फाइनली पब्लिश हो चुकी हैं, और ये नंबर्स ये बताती है कि जनवरी के महीने में 5.8% इन्फ्लेशन रिपोर्ट हो चुका है। और अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस में देखेंगे, दिसंबर के महीने में एवरेज इन्फ्लेशन था तकरीबन 5.6%, तो बस 0.2% से इंक्रीज हो चुकी है। और अगर हम ऑन अ ईयरली बेसिस देखेंगे, जनवरी 2025 में एवरेज इन्फ्लेशन था 2.4%, जो काफ़ी लो था अगर हम सालों से कंपेयर करेंगे हम, लेकिन ये 5.8% इज़ वेल विद इन द टारगेट जिन्होंने गवर्नमेंट ने सेट किया था इस फिस्कल ईयर, और वो IMF की टारगेट्स के हिसाब से भी से चल रहे हैं। कुछ और खबरों में ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ये भी बताती है कि जनवरी की जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, और रिपोर्ट्स में बताती है कि ऑन अ मंथ बेसिस एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ गई हैं तकरीबन 34.5% से, अगर हम मंथ बेसिस में देखेंगे। और पहली दफ़ा ने 3 अरब डॉलर्स की जो मार्क है हमने उसको सरपास कर दिया है। और अगर हम इम्पोर्ट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, इम्पोर्ट्स हमारी तकरीबन 5% से डिक्लाइन हो चुकी है। कुछ और ख़बरों में अर्ली रिपोर्ट्स हमें बताती है कि जो यूरिया के जो फर्टिलाइज़र सेल्स हैं वो 218,000 टन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी के महीने के लिए। और अगर हम महीने मंथ ऑन मंथ बेसिस में कंपेयर करेंगे तो वो 84% डिक्रीज है मंथ और 51% डिक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस। और इसकी वजह ये है क्योंकि जब दिसंबर की महीने में जो सबसे ज़्यादा ऑफ-टेक से सेल्स नज़र आई थी, उसके जिन्होंने फर्टिलाइज कंपनीज़ ने काफ़ी डिस्काउंट दिया था अपनी इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए, और इतने सारा जो प्री बाइंग हुआ था दिसंबर के महीने में वो ये एक्सपेक्टेड हो सकता है कि इस महीने की जनवरी के महीने की सेल्स काफ़ी कमज़ोर होंगे क्योंकि दिसंबर की प्री बाइंग की वजह से। और जी व्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स, बस आज के लिए इतना ही है, एंड एज ऑलवेज कीप इन्वेस्टिंग। बहुत शुक्रिया आपकी वक्त के लिए, एंड अल्लाह हाफ़िज़।